फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए यहाँ पे आने बाकी हैं। तो आज के अब पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं आज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने छोड़ा था, पर्सनैलिटीज। हमने 10 पर्सनैलिटीज की हमें बात करनी थी जो कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज करते हैं। तो उनके बारे में आज हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट 5 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर 6 to 10 यानी कि नेक्स्ट 5 हम नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि ये कौन से 10 पर्सनालिटीज की हम बात कर रहे हैं तो प्रीवियस लेसन देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं नीड पैटर्न की। तो नीड पैटर्न के अंदर क्या है, जो हमारे स्टीज एंड ब्रोनिस्टन है 1976 में उन्होंने डेवलप किया था एक स्केल, जिसके अंदर क्या थी, 4 पर्सनालिटी की नीड्स उन्होंने बताई थी, ठीक है, वर्किंग सेटिंग्स के अंदर। तो वो क्या थी? वो थी हमारी नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन, ऑटोनॉमी एंड डोमिनेंस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी नीड फॉर अचीवमेंट है, नीड फॉर अचीवमेंट के अंदर क्या होता है, जो वर्कर होता है ना वो प्रोएक्टिवली वर्क करता है, यानी कि वो बहुत प्राउड फील करता है अपनी अचीवमेंट्स को लेके, अपने सक्सेस को लेके, और वो खुद विलिंगली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है हर एक काम के अंदर। हर चीज को वो बहुत अच्छे से अपने हाथों में काम लेके, अगर उसको कुछ काम ना भी दो तो भी वो अपने आप जाके क्या है, प्रोएक्टिवली वो काम करने का इच्छुक रहता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एफिलिएशन की। एफिलिएशन के अंदर क्या है, जो बहुत ज्यादा एफिलिएशन की नीड में रहते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत अच्छे वर्क कोऑपरेटिव करते हैं, वो बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं दूसरों के साथ, वो दूसरों के साथ काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी की। ऑटोनॉमी के अंदर क्या होता है, ये जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो काम करते हैं उन्हें पसंद नहीं होता है कि उन्हें कोई क्लोजली सुपरवाइज करे, ठीक है। वो ऑटोनॉमी फंक्शन में बहुत अच्छे से काम करना पसंद करते हैं, यानी कि वो अपने आप में जो काम कर रहे हैं उसे करना पसंद करते हैं। उन्हें कोई सुपरवाइज करे क्लोजली, वो उन्हें पसंद नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोमिनेंस की। डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, are very effective while operating in environment where they can actively enforce their legitimate authority। ये जो डोमिनेंस वाले लोग होते हैं वो क्या है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे ये अपनी लेजिटिमेट अथॉरिटी यूज कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं लोकस ऑफ कंट्रोल की। अब लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है? लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि ये 2 टाइप का होता है, एक इनर लोटस ऑफ कंट्रोल होता है और एक एक्सट्रो होता है, ठीक है। तो जो लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है, वो एक इंडिविजुअल का बिलीव होता है जो वो सोचता है, ठीक है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है उसके बिहेवियर के ऊपर। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पर्सन है कि जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है और वो सक्सीड है, तो वो क्या है, वो स्ट्रांगली बिलीव करता है कि जो कुछ भी मैं खुद करूंगा, ठीक है, उसी का इम्पैक्ट मुझे देखने के लिए मिलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल लोकस। जैसे कि अभी हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि खुद से मेहनत करना जानते हैं, वो खुद ही काफी सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, खुद के नोट्स बनाना पसंद करते हैं, अलग अलग चीजों को अलग अलग वे आउट से देखना पसंद करते हैं। तो वो क्या है, अपनी जो सोचने की क्षमता है उसे और ज्यादा इंक्रीज करने की सोचते हैं। उनको ये लगता है कि अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो मैं अचीव कैसे करूंगा, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं इन्हें हम क्या बुलाते हैं, ये होते हैं इंटरनल लोकस वाले लोग, ठीक है, जिन्हें लगता है कि मेरी जो लाइफ है उसे सिर्फ मैं ही कंट्रोल कर सकता हूँ, बाहर वाला कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। वेयरएज इसी के कॉन्ट्ररी कुछ लोग होते हैं जो कि चांस पे बिलीव करते हैं, लक पे बिलीव करते हैं, जिन्हें लगता है कि मैं अकड़ बकड़ बम्बे बो करके अगर आंसर भी टिक मार्क कर दूं तो भी मेरा आंसर क्या होगा, सही होगा। जैसे कि हमने देखा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक स्टूडेंट था जो कह रहा था कि मैंने जय माता दी बोल के जस्ट अकड़ बकड़ करके उसने टिक मार्क मारे और वो फर्स्ट आ गया। तो वो चीज क्या होती है, वो रियल लाइफ में नहीं चलता है, वो सिर्फ मूवीज में ही आपको दिखाया जाता है और मूवीज में ही ऐसी चीजें सच होती हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है कि आप अकड़ बकड़ चूज करके कोई भी टिक मार दें और वो सही हो, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीजों पे बिलीव करते हैं और उन्हें नहीं बिलीव होता कि उनके अंदर स्किल्स में कुछ उनकी कमी है, या उनकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं हुई, इस वजह से वो फेल हो गए, या इस वजह से उनका नेट क्रैक नहीं हुआ है, ठीक है।
उनकी बिलीफ के अंदर है कि शायद मेरी किस्मत में नहीं होगा इसलिए मेरा क्रैक नहीं हो रहा है। वो खुद की मेहनत के ऊपर इतना बिलीव नहीं करते हैं जितना वो एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर बिलीव करते हैं। इसलिए हम इसे क्या बुलाते हैं, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जो कि उनके कंट्रोल से बाहर की चीजें होती हैं वो सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं कि क्वेश्चन पेपर बहुत हार्ड आया था, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि अनसिन पैसेज में लिखा क्या था, मुझे तो डीआई सॉल्व करना ही नहीं आया। क्यों नहीं आया ये सब कुछ आपको, आप कभी ये नहीं सोचते क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इंटरनल जो लोकस के लोग होते हैं जो सारी जिम्मेदारी खुद लेना पसंद करते हैं वो ये चीजें सोचते हैं, इसलिए वो ज्यादा सक्सीड रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन। अब इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन क्या होता है, ये एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है, एक फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं जिसे आप क्या है एक वे में ट्रांसफॉर्म करते हैं दूसरे की तरफ। ठीक है, तो जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो सारा जो चीज है, जो भी उनकी सोच है, उनकी फीलिंग्स हैं, उनकी थॉट्स हैं, वो सब कुछ क्या है अपने तक रखना पसंद करते हैं, किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। वेयरएज जो एक्सट्रोवर्ड लोग होते हैं वो बिल्कुल क्या है आउटवर्ड होते हैं। ठीक है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी सोशल लाइफ कैसी है, वो सब कुछ खुला खुला बात करना पसंद करते हैं, वो बहुत सारे फ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं, वो डायरेक्ट इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, तो इन जो एक्सट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं उनके लिए बेस्ट वर्क क्या होता है कि वो सेल्स डिपार्टमेंट में हो, पब्लिसिटी ऑफिस में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में रहें। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स जो होती हैं वो एक्सट्रोवर्ट्स के लिए बहुत अच्छी रहती है। वेयरएज जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनके लिए क्या होता है, वो छोटे छोटे सर्कल्स में रहना पसंद करते हैं, खुद के फ्रेंड्स के अंदर इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो लार्ज मासेस के अंदर इंटरेक्ट करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो उनके लिए जो सीरियस काइंड ऑफ वर्क होता है जहाँ पे क्वाइट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उस टाइप का वर्क उनके लिए बेस्ट रहता है, जैसे कि आपका R&D का वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम मैनेजर्स की बात करते हैं क्योंकि अभी हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें इस टाइप के मैनेजर्स चाहिए जो कि एक्सट्रोवर्ट हों। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या है लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनके माइंड में क्या चल रहा है वो जानना पड़ेगा, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की तरफ क्या है आगे बढ़ें और वहां पे उनकी हेल्प करें उन गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो जब आप इंट्रोवर्ट होंगे तो आप ज्यादा लोगों से बात ही नहीं करोगे, इसलिए क्या है ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसा मैनेजर चाहिए होता है जो कि एक्सट्रोवर्ट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी। टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है? टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी का मतलब है कि हमें एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो कि अनसर्टेन और इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन के अंदर भी जो रैपिड चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को उसको जल्दी से अडेप्ट कर सके, उनके ऊपर जल्दी से काम कर सके। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा मैनेजर है जो कि क्या है बहुत इम्पेशेंट सा है, जो एम्बिग्यूटीज को टॉलरेट नहीं कर सकता। एम्बिग्यूटी क्या होती है? अनक्लियर। कोई भी चीज अगर आपको अनक्लियर है, ठीक है, जैसे कि अभी आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है हम लोगों को नहीं पता है, इनफैक्ट कल क्या होगा हमारे साथ हमें वो भी नहीं पता है। हम क्या बता सकते हैं कि नेक्स्ट 1 घंटे के बाद अर्थक्वेक आएगा? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हम एक एम्बिग्यूटी इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्या है डे टू डे रैपिडली चेंज हो रही है। ठीक है, तो हमें एक ऐसे मैनेजर की जरूरत है जिसका टॉलरेंस लेवल काफी हाई हो एम्बिग्यूटी को लेकर। ठीक है, अगर आपके मैनेजर का टॉलरेंस लेवल लो है तो क्या है उसे एक स्ट्रक्चर्ड वर्क आप प्रोवाइड कर सकते हो लेकिन वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर सकता है। वो जो रैपिड चेंजेस होते हैं, जो काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है फ्यूचर से रिलेटेड जो कि मिसिंग रहती है मोस्टली, वो उसके अंदर वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, और वो उसके अंदर ज्यादा सक्सीड नहीं हो पाएगा। तो हमें किसी ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसका टॉलरेंस लेवल काफी हाई हो, जिसका एक्सपीरियंस हो सकता है इतना ना हो लेकिन उसका स्ट्रेस लेवल वो मेंटेन कर सके और वो जो एम्बिग्यूटीज हैं, ठीक है, जैसे जैसे चेंजेस हो उन्हें अडेप्ट कर सके। तो ऐसे मैनेजर्स की हमें जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मोस्टली आता है, तो इसे प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
तो सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब है? सेल्फ एस्टीम का मतलब होता है कि एक पर्सन की अपने आप में अपने बारे में क्या सोच है। मैं कैपेबल हूँ, सक्सेसफुल हूँ, वर्थी इंडिविजुअल हूँ, इंपॉर्टेंट हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब तक ये फीलिंग किसी भी इंडिविजुअल के अंदर नहीं आती है, ये मैं मोस्टली अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होंगे, आपके अंदर जब खुद का कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा, आपका एग्जाम तब तक क्लियर नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे खुद के आंसर्स के लिए, आप एग्जाम के अंदर भी यही करते रहेंगे कि पता नहीं ये आंसर सही है या नहीं है। तो उस सेल्फ एस्टीम को आपको लेकर आने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलोगे कि मैम सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या चीज है? सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर ये होता है जहां पे आपको अपने बारे में पूरी जानकारी रहती है, आप एक एक चीज को क्या है बहुत अच्छे से स्टडी करते हो, अपने बारे में एक एक चीज को जान लेते हो। तो सेल्फ एस्टीम और जो सेल्फ एस्टीम है, सॉरी, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वो आपस में क्या है, वो आपस में म्यूचुअली इन्फोर्सिंग है, आपस में मिला जुला है। जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपके पास सेल्फ एस्टीम नहीं आएगी। ठीक है। Individual high in self-esteem will try to take on more challenging assignments and be successful. जितनी आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होगी ना, आप उतना ज़्यादा चैलेंजिंग वर्क करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उससे आप क्या कर रहे हो, अपनी सेल्फ कॉन्सेप्ट को इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, they would tend to define themselves as highly valuable and valued individual in the organizational system. The higher the self-concept and self-esteem, the greater will be their contribution to the goals of the organization, especially when the system rewards them for their contribution. अब वो क्या कह रहे हैं, जितनी ज्यादा आपके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट होगा ना, उतना ज्यादा आपके अंदर सेल्फ एस्टीम होगा। ठीक है, उतना ज्यादा आप कंट्रीब्यूट करना पसंद करोगे ऑर्गेनाइजेशन को, और स्पेशली जब आपको रिवॉर्ड मिलता हो आपकी कंट्रीब्यूशन का। जैसे कि मैं अपने जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर क्या करती हूँ मैं, डेली बेसिस पे क्विजेज जो है लेकर आती हूँ, और जिनके भी फुल मार्क्स आते हैं मैं उनको एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो जब आपको वो रिवॉर्ड मिलता है तो स्टूडेंट्स की खुशी में आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। वो सिर्फ क्या है, एक उनको मोटिवेट करने का तरीका है कि अगर आप फुल लेकर आते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेशन मिलेगा, सबके सामने मिलेगा। तो वो क्या है, एक तरीका है उनको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपसे मिलती हूँ अपने अगले लेसन में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।